गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हुमायूं और हुमायूं के उपलब्धि के बारे में चर्चा किया था। अभी हम लोग मुगल वंश के सबसे महान शासक अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर पार्ट ए, इसको दो पार्ट में हमने बनाया है। अकबर पार्ट ए के बारे में चर्चा करेंगे। आज अकबर के जीवन चरित्र और अकबर के विजय अभियान पर चर्चा करेंगे। अकबर जिसका शाब्दिक अर्थ महान होता है। अकबर का जन्म 14 फरवरी 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा राणा बिरसाल के महल में हुआ था। लेकिन इनका शासनकाल 1556 ईस्वी से 1601 ईस्वी के बीच था। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और इनके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। इनके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। इनके पिता हुमायूं और माता हामिदा बानू बेगम। अकबर के 3 पुत्र हुए, मुराद, दानियाल और जहांगीर। मुराद और दानियाल की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, अत्यधिक शराब सेवन के कारण। जहांगीर एकमात्र जीवित पुत्र इनके बचे थे। इनका विवाह एक राजपूत कन्या जोधाबाई के साथ हुआ था, जिसे इन्होंने मरियम उज जमानी की उपाधि दिया था। इनका राज्याभिषेक पंजाब की कालानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में बैरम खान की सहायता से हुआ था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि जब अकबर का जन्म हुआ उस समय अकबर के पिता हुमायूं के पास अपना कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। निर्वासित जीवन जी रहे थे। हालांकि हुमायूं ने अकबर को पढ़ने के लिए शिक्षक नियुक्त किया था, लेकिन अकबर को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। अकबर के प्रथम शिक्षक मुनीम खान थे और दूसरे शिक्षक अब्दुल लतीफ थे। अकबर का संरक्षक, चूंकि अकबर 13 वर्ष 4 महीना की अवस्था में ही दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गए थे, अल्पायु थे। इस कारण अकबर का संरक्षक बैरम खान थे। बैरम खान अकबर के वकील या वजीर मतलब प्रधानमंत्री भी थे, जो हुमायूं के काल से ही मुगलों के सेवा में रहते थे। बैरम खान के संरक्षक थे। इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग, पेट की बीमारी से हो गई। मरने के बाद अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनाया गया। सिकंदरा आगरा के बगल में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनाया गया। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान के देखरेख से कालानौर में हुआ। कालानौर पंजाब के गुरदासपुर जिला में पड़ता है। कहा जाता है कि अकबर दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने के पूर्व मतलब अपने पिता हुमायूं के शासनकाल में पंजाब का सूबेदार, गवर्नर थे। अकबर पंजाब में थे तो उनको पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं के मृत्यु का समाचार सुनकर एक अफगान शासक, नाम था आदिल शाह, के प्रधानमंत्री हेमू ने दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। अतः दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने के लिए अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को
पानीपत के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। अकबर और हेमू के बीच पानीपत के मैदान में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को हम पानीपत के दूसरा युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि अकबर से पहले 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच उसी मैदान में पहली बार लड़ाई हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने बैरम खान की सहायता से, अन्य सहयोगियों की सहायता से हेमू को पराजित कर दिया और दिल्ली के तख्त को प्राप्त किया। अकबर के बारे में विद्वानों ने लिखा है कि अकबर का पालन पोषण एक हिंदू राजा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर अनपढ़ था। अकबर जब राजा बना तो 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक वह बैरम खान के संरक्षण में शासन किया और 1560 ईस्वी में अकबर बैरम खान से मुक्त हुआ तो वह हरम दल के प्रभाव में आ गया। मुगल काल में महिलाओं के समूह को हरम कहा जाता था और अकबर के काल में हरम की जो प्रधान थी वह महामंगा थी। तो महामंगा के प्रभाव में आ गई, महिलाओं के गिरफ्त में आ गया। तो 1560 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी तक, मतलब 2 वर्षों तक अकबर के काल को हम पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं। अकबर 9 वर्ष की अवस्था में गजनी का शासक बना था। मतलब शाह तमस्त की सहायता से हुमायूं जब काबुल, कंधार और गजनी को जीत लिया तो गजनी का गवर्नर बना दिया और सरहिंद का युद्ध जो 1555 में हुआ था, इस सरहिंद युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को हरा दिया। तो उस युद्ध में जीतने के बाद हुमायूं ने अकबर को अपना युवराज, राजा घोषित कर दिया कि मेरे मरने के बाद अकबर ही राजा बनेगा। अकबर अनेक सारी लड़ाइयां लड़ी, इसमें अकबर के द्वारा लड़ा गया राजा बनने के बाद अकबर ने जो सबसे पहला युद्ध लड़ा था, उस युद्ध का नाम है पानीपत का दूसरा युद्ध। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था और अकबर अपने जीवन का जो दूसरा युद्ध लड़ा था उसका नाम था असीरगढ़। खानदेश राज्य का नाम है, उसी का एक किला था, राजधानी असीरगढ़। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस असीरगढ़ का किला इतना स्ट्रांग था कि अकबर को तोड़ पाना उसके बस की बात नहीं थी। तो अकबर ने यहाँ के कर्मचारियों को घूस दिया, धन दौलत बांटे, तब गेट खुला। इसलिए अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रख दिया, क्योंकि रुपया पैसा देकर, घूस देकर गेट को खोला था। ऐसे अकबर ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जैसे मालवा को 1561 में जीता, यहाँ के शासक बाज बहादुर जो संगीत के महान प्रेमी थे। गोंडवाना को 1564 में जीता, यहाँ की एक महिला शासिका थी रानी दुर्गावती। मरवार राजपूत राज्य था, बीकानेर यह भी राजपूत राज्य था और जैसलमेर, इन तीनों ही राज्यों को 1570 में जीता। इन्होंने गुजरात को 1572 में जीत लिया और गुजरात जीता उसी वर्ष इन्होंने पहली बार अपने जीवन में समुद्र को देखा था और गुजरात के जीतने की खुशी में इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक शहर की स्थापना किया जिस शहर का नाम है फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी शहर में प्रवेश करने के लिए एक गेट का निर्माण कराया था, उस गेट का नाम है बुलंद दरवाजा, जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। उसके बाद 1576 में राजपूतों के महानायक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने 1581 में काबुल को जीता, 1586 में कश्मीर को जीत लिया, कंधार को 1595 में और अहमदनगर को 1600 ईस्वी में जीता। इस तरह अकबर की उपलब्धि और उनके विजय अभियान है। कल हम लोग अकबर की उपलब्धि और अपने शासन काल में अकबर ने कौन कौन से कार्य किए, अपने किन किन कार्यों के लिए अकबर इतिहास में प्रसिद्ध है, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप लोग नियमित डिसेंट आर्ट्स क्लासेज उत्तर बिहार के गौरव से जुड़े रहे। हमारे इस चैनल को यूट्यूब में जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जब भी नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर देने के बाद स्वतः आपके पास पहुंच जाएगा।